हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं निफ्टी 20 की, जिसे एक बच्चा भी कर सकता है। एक बच्चा भी करके और बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन वीकली और मंथली रिटर्न निकाल सकता है। तो क्या है वो स्ट्रैटेजी, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, अंत तक। लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन है, इसे दबा के इसे ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है, जानेंगे हम। दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना, ना तो आपको कोई टेक्निकल देखना है, ना फंडामेंटल देखना है। इतनी ज़बरदस्त और शानदार स्ट्रैटेजी है कि जिसे बच्चे भी कर सकते हैं। केवल आपको बाय करना आना चाहिए इसमें, कि ईटीएफ को बाय कैसे करना है और ईटीएफ को सेल कैसे करना है, बस आपको ये आना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, और ये स्ट्रैटेजी मात्र 1 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ज़्यादा से भी कर सकते हैं, या आप जो है इससे कम से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो 1 लाख रुपए शुरू हो सकती है, और लास्ट में जो आपका कॉर्पस बनेगा, अगर आपने इसे कंटिन्यू कर लिया, तो 1 CR से भी ऊपर का आपका कॉर्पस इसमें बन जाएगा। तो क्या है स्ट्रैटेजी, पूरा डिटेल में हम समझेंगे। इससे पहले हम चलते हैं निफ्टी 20 पे, वहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी 20 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग चैनल पे पहले से हैं या वीडियो को पहले से देख रहे हैं, तो दोस्तों उन्हें तो पता है कि निफ्टी 20 क्या है। लेकिन जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कि ईटीएफ क्या है, निफ्टी 20 क्या है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। निफ्टी 20 जो है, जब भी आपको निफ्टी 50 के अंदर पैसा लगाना है, देखिए जब भी आप शेयर मार्केट में आएंगे तो एक चीज़ का नाम सुनेंगे, निफ्टी 50। ये क्या है? निफ्टी 50 जो है, ये इंडेक्स है। निफ्टी 50 क्या है? इंडेक्स है, भारतीय बाजार का सूचांक है। इसमें 50 कंपनियां हैं, टॉप क्लास जो 50 कंपनियां, जिनका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा हाई है, लार्जेस्ट हाईजेस्ट मार्केट कैप है, ऐसी 50 कंपनियां हैं। और इसके अंदर 14 सेक्टर हैं। अब ये कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, इसके लिए मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि किस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, और भी कौन कौन सी स्ट्रैटेजी लगा के आप काम कर सकते हैं। लेकिन वो स्ट्रैटेजी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो इतनी सिंपल स्ट्रेटजी आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि बिल्कुल आप आसानी से कर पाएंगे। बस आपको बाय सेल के ऑर्डर डालने आने चाहिए, जो कि इतने मुश्किल नहीं है बाय सेल के ऑर्डर डालने। बस आपको ये करना आना चाहिए, और आप रेगुलर बेसिस पे वीकली मंथली प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आपका पैसा टॉप क्लास 50 कंपनियों में लगने वाला है। आपका पैसा 14 सेक्टर में लगने वाला है। और जैसे रिटर्न आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स निकाल के देगा, वैसे ही रिटर्न आपको ये ईटीएफ भी निकाल के देगा, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। इसे आप सीएमपी पे बाय कर सकते हैं, सीएमपी पे आप इसे सेल भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड के जैसा ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड से ज़्यादा एडवांटेज इसमें यह है कि आप इसको सीएमपी पे बाय कर सकते हैं, सीएमपी पे सेल कर सकते हैं, और इससे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते। ईटीएफ के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ये एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। और आप इसे सीएमपी पे बाय कर सकते हैं, सीएमपी पे सेल कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड को नहीं कर सकते। लेकिन सुरक्षा अगर देखी जाए, तो उसी के बराबर है, और एक्सपेंस रेशियो भी उससे कम है, म्यूचुअल फंड से कम है। तो आप समझ गए, आपका पैसा पूरा जो 218 रुपये है, वो बिल्कुल निफ्टी 50 के अंदर लगेगा। आपका पैसा इंडेक्स में लगेगा, तो आप सुरक्षित हैं। अब आपको स्ट्रैटेजी क्या लगानी है, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि देखेंगे, ये मैंने जो है निफ्टी 50 खोल रखा है, और इसका यहाँ पे जो है एक चार्ट भी है। तो यहाँ पे देखेंगे मंथली बेसिस पे अगर हम देख लें, तो मंथली बेसिस पे इसने जो हमें रिटर्न दिए हैं, वो 1.25%, यानी कि 1.25% के पॉजिटिव रिटर्न है निफ्टी 50 के। ईयरली अगर आप रिटर्न देखेंगे, तो 9.80, यानी कि राउंड अप में ले लूँ तो 10% के रिटर्न है। आपको कुछ नहीं करना। आपके पास जो 1 लाख रुपया है, उसको बस आपको मैनेज करना है। कैसे करेंगे? मैंने मान लिया एग्जाम्पल के लिए, आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है। किसी के पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख रुपए आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे हैं। और हम इसी से देखेंगे कि आपको काम कैसे करना है, और इससे कितना बड़ा कॉर्पस आप जो है खड़ा कर सकते हैं। तो आपने जो है इस फंड के, यानी कि 1 लाख रुपए के, आप जो है अगर थोड़ा बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं और बिल्कुल न्यू है, तो मैं कहूँगा आप इस फंड के 10 हिस्से कर लीजिए, यानी कि 10-10 हज़ार के 10 हिस्से आप इसके कर लीजिए। और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो 5 हिस्से कर लीजिए। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है बाजार के बारे में, थोड़ा सा रिस्क लेंगे। रिस्क भी कुछ नहीं है, रिस्क ये है कि आपका कैपिटल जो है थोड़ा सा समय के लिए
मार्केट में रह सकता है, लेकिन वो भी खाली हो जाएगा। तो आप अगर 5 हिस्से कर सकते हैं, 10 हिस्से कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, एक्सपीरियंस कतई भी नहीं है, तो आप 10 हिस्से कीजिए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जानते हैं, तो 5 हिस्से कीजिए। और करना क्या है, पहली खरीदारी आपको सीएमपी पे कर लेनी है। ठीक है, मैं 10,000 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। पहली खरीदारी आपने 10,000 की सीएमपी पे कर ली। अब जैसे ही ये 1% नीचे आया आपकी खरीदारी से, जितने प्राइस पे आपने खरीदा है, आपके पोर्टफोलियो में दिखता रहेगा कितने प्रतिशत का फायदा है, कितने प्रतिशत का लॉस है। तो जैसे ही आपको 1% का लॉस दिखाई दे इन 10,000 रुपये में, आपको सेकंड लॉट भी यानी कि दूसरी 10,000 की खरीदारी इसमें कर लेनी है। ठीक है सर। अब इसका एक एवरेज प्राइस हो जाएगा। अब आपको 1% का लॉस जो दिख रहा था वो और घट के अब जो है कम दिखेगा। ठीक है सर। तो आपको क्या करना है कि अगर उसमें फिर 1% की आपको दिखाई दे गिरावट, अपने टोटल पोर्टफोलियो में 1% की गिरावट दिखाई दे, तब भी आप जो है इसमें एक लॉट खरीद सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर आप एग्रेसिव रहना चाहते हैं तो, और एग्रेसिव नहीं रहना चाहते तो कम से कम 1.5% की गिरावट जब आए पोर्टफोलियो में आपके, तब आप सेकंड लॉट डालिए। आप और भी जो है सेफ रहेंगे। हमारा मतलब है कि आप जो है अपने रिस्क को लगभग जीरो की तरफ लेके चलिए। ठीक है सर। अगर देख रहे हैं मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो 1.5% की गिरावट आपको आसानी से दिख जाएगी। नहीं गिर रहा तो 1% की गिरावट पे भी आप खरीद सकते हैं। आप निफ्टी 50 में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, आपका 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पास हैं। पहली खरीदारी आपकी सीएमपी पे कर ली, दूसरी खरीदारी आप हर 1% की गिरावट पे करेंगे, हर 1% की। अब ये तो खरीदारियाँ हो गई। अब बोलोगे सर इसमें तो जो है 30,000 लगा या 40,000 लगा, पूरा पैसा तो लगेगा नहीं। ठीक है सर, नहीं लगेगा। तो आप जो है 30,000 भी लगा है आपका, 3 लॉट भी आपने खरीद लिए, 40,000 लगा, आपने 4 लॉट खरीद लिया। अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, जब ये 2% ऊपर दिखाई दे, 2% आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखाई दे, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एग्जिट मानना है, पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको बुक करना है। सारे यूनिट बेच देने हैं इसके, इसका कोई भी यूनिट आपके पास नहीं रखना है, सारे के सारे यूनिट बेच देने हैं। और इसमें से जो भी प्रॉफिट होगा उसे आपको बुक कर लेना। ठीक है सर। आपने ये काम कर दिया, आपने प्रॉफिट जो है यहाँ से बुक कर लिया 2% का। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि 1% से ज़्यादा भी गिरेगा मार्केट, एक बार में 2% गिरेगा। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आने वाले हैं कि सर 2% गिर गया या 3% गिर गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, निफ्टी 50 इतना मौका देता नहीं है। निफ्टी 20 अगर 3% आपका गिर जाए पोर्टफोलियो, तो ये अच्छी बात है। आप इसमें एडिशनल खरीदारी कीजिए, एडिशनल खरीदारी कीजिए और क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कीजिए इसमें। अगर 3% आपका पोर्टफोलियो गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो आप 10,000 की खरीदारी कर रहे हो उसे बढ़ा के 15,000 की कर दीजिए। और ज़्यादा गिर जाए, 5% गिरा हुआ दिखाई दे, 20,000 की खरीदारी करिए। यानी कि बल्क ऑर्डर आप इसमें डालिए। फिर आप इसमें बल्क ऑर्डर डालिए, बल्क वाइज खरीदारी कीजिए। जब भी ये भागेगा तो बहुत तेज़ी से आपको 2% 30% के प्रॉफिट दे देगा। और मैं मान लेता हूँ कि गंभीर से गंभीर सिचुएशन ये जाती है कि आप जो है 10 के 10 लॉट खरीद लेते हैं। निफ्टी 50 ने आपको इतना मौका दिया कि ये 10% डाउन हो गया। ठीक है, बुरी से बुरी सिचुएशन मान के चलते हैं, 10% डाउन हो गया। और ये जो है रेगुलर बेसिस पे डाउन हो रहा है, और आपने जब यहाँ पे 10 लॉट खरीद लिए, अब आप 2% आ ही नहीं रहा आपका। मैं तो ऐसे मान के चलता हूँ, मैं भी बिल्कुल नया हूँ, ऐसे मानता हूँ, आपको भी बिल्कुल नया मान रहा हूँ। क्योंकि मैंने बताया ना, अगर आप तरीके से काम करेंगे, इसमें आपको कोई भी टेक्निकल फंडामेंटल कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप देखिए कि आप 10% तक खरीदारी कर रहे हैं, निफ्टी 50 बिल्कुल आ ही नहीं रहा, तो 1% का भी उछाल आए ना, तब भी आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। आपका फंड जो है वो खाली हो जाएगा, जो भी आपका कैपिटल लगा हुआ है वो खाली हो जाएगा। दोबारा से फिर आपको यही करना है। तो आपने जो 3% का प्रॉफिट बुक करा या 2% का प्रॉफिट बुक करा, और जिस दिन आपने पोजीशन एग्जिट करी, उस दिन आपको कोई भी खरीदारी नहीं करनी है। अगले दिन से आपको मार्केट में आके फिर इसी हिसाब से खरीदारी करनी है। पहली खरीदारी सीएमपी पे, दूसरी खरीदारी 1% डाउन पे। और सेल कब करना है, जब 2% आपका पोर्टफोलियो अप दिखाई दे, 2% का आपको प्रॉफिट दिखाई दे, आप तुरंत उसको सेल कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगले दिन से फिर उसमें यही काम कीजिए। तो ये एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको बस ऑर्डर लगाना आना चाहिए, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, बस आपको इतना देखना है। और प्रतिशत वाइज पोर्टफोलियो को देखना है। जिस दिन आपका पोर्टफोलियो 1% डाउन है, उस दिन खरीदारी कर लो आप। और जो भी आपने लॉट बना रखा है 10,000 का, 20,000 का, उस लॉट की खरीदारी कर लो। और जब भी आपको अप दिखाई दे रहा है 2% पूरे पोर्टफोलियो में, अगर आपको लाभ दिखाई दे रहा है, तो आप उसे जो है सेल कर दीजिए, उसे जो है सेल कर दीजिए। अब होगा क्या, कई बार तो आपको 2-4 खरीदारी मिल जाएंगी, कई बार आपको एक ही खरीदारी मिलेगी। एक ही लॉट आपने खरीदा,
और यहीं से ये 2% जो है ऊपर की तरफ चला गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है सर, इतनी होने वाला है। तो आप अगर ये काम कंटिन्यू बेसिस पे करते रहे, और मैंने माना कि आपकी बिल्कुल ही खराब स्किल है, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, आपने अगर टोटल कैपिटल का 2% भी बुक कर लिया ना मंथली, मंथली अगर आपने 2% भी बुक करा तो ईयरली आप 24% बुक करेंगे। एक साल में कितना प्रॉफिट बनाएंगे आप? 24% टोटल कैपिटल का। लेकिन मैं इससे ही बुरी सिचुएशन मान लेता हूँ, राउंड ऑफ में आपने 20% ही बनाया, 24% नहीं भी बनाया या इससे ऊपर बनाया, तो वो आपका टैक्स में चला गया, आपका जो है डीपी चार्ज में चला गया, आपका ब्रोकरेज में चला गया, जबकि इसमें ब्रोकरेज लगता नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी ट्रेडिंग होगी वो सारी की सारी पोजिशनल होगी, यानी कि डिलीवरी वाली होगी, तो उसमें चार्ज लगते नहीं। लेकिन कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस और डीपी चार्ज वगैरह लगते हैं, वो सब काट पीट के मैं मान लेता हूँ कि आपने नेट जो प्रॉफिट है आपका वो 20% का रहता है। ठीक है, तो अगर 20% का प्रॉफिट भी आप कंटिन्यू बेसिस पे अगर करते रहते हैं, इसमें 20% का ईयरली, ईयरली 20%, और आपका जो है मंथली 2% अगर प्रॉफिट बनाते हैं, और 2% प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ETF से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको कोई टेक्निकल नहीं देखना, कोई भी फंडामेंटल नहीं देखना, बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ साझा की है, और ये तो बिल्कुल साधारण स्ट्रेटजी है, इसे बच्चा भी कर सकता है। लेकिन इसे करने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज़बरदस्त शानदार ब्रोकर का मैंने आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका एएमसी भी फ्री है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने 20% पर मंथ यानी कि पर ईयर अगर आपने बनाया, तो आप कितने रुपए का कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये स्ट्रेटजी लगाने से पहले अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेके काम कर सकते हैं, आप अपने बुद्धि विवेक से भी काम कर सकते हैं। मैं आपको बस तरीके बता सकता हूँ, करना ना करना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपने अगर 20% के प्रॉफिट भी बुक करे पर ईयर, तो आपका कॉर्पस कितना खड़ा होगा ये हम देख लेते हैं। हमारी जो है स्टार्टिंग रकम कितनी थी? 1 लाख रुपए। हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना माना है? पर एनम 20,000 रुपये। 26 साल के लिए ये पैसा निवेश करा है, तो देखिए आपकी टोटल वेल्थ कितनी बनती है। जबरदस्त वेल्थ आपकी बनने वाली है। ये 1 लाख रुपए माना हमने, 1 लाख रुपए लिया एग्जाम्पल के तौर पे, 20% पर एनम का हमने इस पर रिटर्न माना है। और इसमें जो है कंपाउंडिंग का मैजिक आपको दिखाई देगा 26 साल तक के लिए अगर आपने ये काम करा। तो ये देखिए आपका जो टोटल टोटल जो वैल्यू बनेगी वो 1 करोड़ 14 लाख रुपए के समथिंग बनेगी। जबरदस्त कॉर्पस आप 1 लाख रुपए से खड़ा कर सकते हैं, और इतना आसान है ये कि इसे एक बच्चा भी कर सकता है अगर समझदारी से काम करे तो। अब आपके किसी साल जो है रिटर्न 25-30% भी बन सकते हैं, किसी साल 10-15% भी बन सकते हैं, लेकिन एक एस्टिमेटेड रिटर्न अगर हम मान के चले लंबे समय तक के लिए, तो 20% के अगर रिटर्न भी बनाए तो आप ये कॉर्पस यहाँ पे अपना खड़ा कर सकते हैं। 1 करोड़ 14 लाख रुपए तक का कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं मिनिमम, अगर आप ऐसे काम करते हैं तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे जरूर हिट रखिए, ऑल पे सिलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।